शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब, कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिए। मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। मौलाना फजलुर रहमान की JUIF ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। JUIF के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में अकेले बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। वज़ारत उज़्मा के इंतखाबी अमल के दौरान PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किए रखा, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान के भी जवाबी कार्रवाई, घड़ियां लहराकर नारे लगाए। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। मियां शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मीसाक़े मईशत के साथ मीसाक़े मुफ़ाहिमत की भी दावत दे दी। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ऐवान में आज शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं, इसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। एटमी क़ुव्वत वाला मुल्क 80,000 अरब रुपए का मकरूज है। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लानी है तो मिलकर फैसला करना होगा। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? कौम को मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC को आगे बढ़ाने और खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा ना बनने का ऐलान। बोले अमेरिका के साथ तारीखी ताल्लुकात को ठीक करके इस्तवार करना है। हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सान है 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालबा। खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद है। वो PTI के शोधा के नाम पेश कर रहे हैं, बताएं उनका कातिल कौन है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। यहाँ बैठे MQM पाकिस्तान के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। फॉर्म 45 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी सबूत है। ये लोग मुल्क में फसाद और फितने के अलावा कुछ नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा इसाक़दार, दयानतदार और मुखलिस हैं, उन्हें वज़ीर ख़जाना होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना का कोई भी फैसला ज़ाती नहीं होता, काबीना में मुशावरत से फैसला होता है। उन्होंने कहा कि जो अरकान मुंतखब हुए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अपने फैसले से पार्टी को आगाह कर दिया है। पार्टी जो हुक्म करेगी वो किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ, उन्हें सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। इत्तेहादी जमातें खुलूस नीयत से शहबाज शरीफ का साथ दें। इत्तेहादी मुखलिस हुए तो शहबाज शरीफ में काबिलियत है कि मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से अपनी पहली तकरीर में खुद को गलती से अपोजिशन लीडर कह गए। अपने इंतखाब के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इन तमाम पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं। कुछ लोग हुक्मरान कहलाएंगे जो कौम पर हुकूमत करेंगे लेकिन दिलों पर नहीं। सिंध बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। इन इंतखाबात में हुई धांधली ने 2018 की धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने हक पर डाका तस्लीम नहीं करेंगे, जबर को अदल तस्लीम नहीं करेंगे। एक सहाफ़ी ने कहा कि जरदारी साहब कहते हैं वो आपको मना लेंगे। मौलाना ने जवाब दिया कि ज़ाती झगड़ा नहीं, मसला कौम का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं।
शहबाज शरीफ ने तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, उसे लाइव दिखाया गया। उमर अय्यूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। कल भी हमारे साथ यही सुलूक हुआ तो इनके साथ चलना मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अय्यूब ने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। मियां शहबाज शरीफ की तकरीर से जाहिर है कि इनके पास मुल्क चलाने के लिए कोई प्लान नहीं, मुल्क खसारे में है, ये लूटमार के लिए आए हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से बातचीत। कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहेगी तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि आईनी तरमीमी बिल से अवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि पीटीआई ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए राब्ता किया था। पीटीआई को बताया हमारी जमात ने फैसला किया है वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना। हुकूमती जमात ने हमसे राब्ता नहीं किया, वो वोटों के मामले में खुद कफील थे। सदारती उम्मीदवार की सपोर्ट से मुतालिक पार्टी फैसला करेगी। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि हर जमात जब ऑपोजिशन में होती है तो हमसे ज्यादा बलूचिस्तान की हमदर्द बनती है, जब ये इख्तिदार में आते हैं तो दूसरों से ज्यादा हमारे आंसू बहाते हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज शरीफ की आवाम को भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वजीर आजम मुंतखब होना खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद मियां शहबाज शरीफ के लिए बैरून मुल्क से मुबारकबाद के पैगाम आना शुरू। चीन के सदर और वजीर आजम का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी वजीर खारजा और पाकिस्तान में ईरान के सफीर ने भी वजीर आजम को मुबारकबाद दी। ईरान के सफीर ने मियां शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 दिन में माली इमदाद उनके घरों पर पहुंचाऊंगा। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे पर वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐलान। यह भी कहा कि गवादर के हर इलाके से कल तक बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। वजीर आला की DGPDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी याफ्ता गवादर में रहने की हिदायत। कहा कि हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक अफवाज ने गवादर में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की। गवादर में तूफानी बारिश के बाद गली मोहल्लों और स्कूल्स से पानी की निकासी अब तक न हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। इमदाद के भी मुंतजर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। कोयटा, ज़ियारत, मस्तोंग और पेशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 तक गिर गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पेशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। स्वात की तहसील मट्टा में मकान के मलबे तले दबे अफराद की तलाश के दौरान इतवार को मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज़ मलबे से 3 अफराद की लाशें और 2 जख्मी खवातीन को निकाला गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। समानी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई। खातून की लाश निकाल ली गई। 4 अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बारिश और बर्फबारी के बायस होने वाले हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए और शदीद जख्मियों के लिए 3-3 लाख, मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। चिल्लास और कोहिस्तान में बारिश और
लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकोरम की बहाली का काम जारी। खैबर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। दीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। स्वात, पारा चिनार और जिला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मलम जब्बा, कालाम, उशगु और गबराल जाने वाली सड़कें बंद। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। कान मेहतर जई पर M50 शाहराह बहाल। कोहे सुलेमान रेंज में धानासर के मुकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल। पाकपतन और कसूर समेत सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी। कराची में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। NDMA ने आज से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने चंद रोज पहले सेनेट से इस्तीफा देकर कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया है। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान ने भी इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सिंध से सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारेजो, वकार मेहदी और आजिज धामरा के कागजात जमा करवा दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों ने भी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एडवोकेट नजीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर शामिल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती हुकूमतों को मौसर बनाएंगे। मुकम्मल बाइख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमत सूबाई मामला है। बेहतरी की ज़रूरत होगी तो सिंध असम्बली ही लाएगी, जहां नून लीग का कोई रुकन मौजूद नहीं है। मकामी हुकूमतों में बेहतरी लाने के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। GDA के 2 नौमुंतखब अरकान पीर पगारा की बात भी नहीं मान रहे। वो अखराजात जमा करवा के नोटिफिकेशन हासिल कर चुके हैं और हलफ उठाने के लिए असम्बली के दरवाजे पर खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI और उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई हैं। हलीम आदिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब। दाऊद शाह PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहिदा है कि इंतखाबी निशान वापस मिलने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और वीलॉगर असद तूर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में मजीद 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्टरम पर आकर कहा कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी ने असद तूर की भूख हड़ताल खत्म करा दी। फोर्ट अब्बास के 20 साल माजूर नौजवान की इमदाद की अपील सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नोटिस। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और तहाइफ लेकर फरियादी नौजवान के घर पहुँच गए। डिप्टी स्पीकर ने माजूर नौजवान अहमद रजा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ ने अहमद रजा को नौकरी देने का वादा किया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला एक और कैदी 3 रोज बाद चल बसा। 5 रोज कबल अडियाला जेल में जहनी मरीजों के सेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा हुआ था। एहसन नामी जहनी मरीज ने अडियाला जेल में 28 फरवरी को साथी कैदियों पर ईंटों से हमला किया था। चीन की भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लेने की मुजम्मत।
चीनी वजारत खारजा की सामान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक, कहा तिजारती सामान से मुतालिक भारतीय दावे गलत हैं। सामान एक चीनी कंपनी ने बनाया है और उसका इस्तेमाल दिफाई मकासद के लिए नहीं हो सकता। सामान बरामदी कंट्रोल के ताबे नहीं है। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान के तिजारती सामान को कब्जे में लेने के भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि ये सादा सी कमर्शियल लेथ मशीन का मामला है। इसराइल और हमास के जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फ़रीक़ैन जंग बंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंग बंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गजा के इलाकों दीर अल बला और जबालिया पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। क्या बाइडन दोबारा अमेरिका के सदर बन पाएंगे? अमरीकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप और 43% वोटर्स जो बाइडन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन, बाइडन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने के ख्वाहिशमंद। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे पुलिस की जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद अब नहीं, नेवर अगेन मुहिम का आगाज़। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर में आगाही वॉक से यह आगाज़ हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का कहना है कि औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को बआसानी शिकस्त दे दी। मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेट पर 189 रन बनाए। उस्मान खान ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी जेमन टॉनिक ने जीत ली। फातेह घोड़े के मालिक को 40 लाख रुपए इनाम दिया गया। फरहान किंग ने दूसरी और स्पार्टिकस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डर्बी डे पर होने वाली मुख्तलिफ रेसेस में घुड़सवार गिर पड़े, घोड़े और सवार जख्मी भी हो गए। कराची में खवातीन की दौड़ में मुल्क भर से आई खवातीन ने शिरकत की। डिफेंस फेज 8 में होने वाली रेस में 300 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन का कहना है कि रेस का मकसद खवातीन की ताकत और हिम्मत की हौसला अफजाई करना है। लाहौर में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली कुलसूम बीबी ने दिल का रिश्ता ऐप पर चलने वाले शादी सीजन के दौरान 3 माह में 10 लाख रुपए कमा लिए। कुलसूम बीबी का कहना है था कि इतने बरसों से काम करने के बावजूद अब तक इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा कमाई नहीं हुई। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश, रिश्तों पर दौलत को तरजीह देने की कहानी, नई ड्रामा सीरियल दाव देखिए आज से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो पर।